धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति सज्जनों में क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या घटित होता है, सज्जनों के लक्षण क्या होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, मित्रे अवंचकता, गुरौ विनयता, चित्ते अति गंभीरता, आचारे सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे सुविज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, सत्सु एव संदृश्यते। बहुत सारे बातें कही हैं, ये सब की सब सज्जनों में घटित होती हैं। पहली बात कही है धर्मे तत्परता। धर्म में रुचि रखना, तत्पर होना, संलग्न होना, ये सज्जनों में दिखाई देगा। सज्जन लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते और जो दुर्जन लोग हैं उनको अधर्म ही प्रिय होता है। वे धर्म का उल्लंघन करते रहते हैं और अधर्म की ओर बढ़ते रहते हैं। तो सज्जनता का एक पहला लक्षण कहा है धर्मे तत्परता। धर्म में संलग्न जो रहता है, समझिए सज्जन व्यक्ति है। दूसरी बात कही मुखे मधुरता, और मुंह में मधुरता, मीठापन, अर्थात बातचीत करेंगे तो मधुरता से बातचीत करेंगे, मिठास पूर्वक बातचीत करेंगे। ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे भेदभाव फैले, ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे समाज में विघटन होता हो, ऐसी बातें नहीं करेंगे कि सुनने वाले को दर्द हो, अशांति अनुभव हो। ये सज्जनों का लक्षण है, मुखे मधुरता। वो बोलेंगे तो मधुरता पूर्वक बोलेंगे, शिष्टाचार पूर्वक बोलेंगे, अपनी भाषा को सुसंस्कृत करके बोलेंगे। तीसरा कहा दाने सम उत्साहता। सज्जनों का एक लक्षण कहा है दान में उत्साहित रहते हैं। वे दान देने में सदा उत्साहित रहते हैं, वे सज्जन लोग होते हैं। कितने भी परोपकार के कार्य कर रहे हों, कोई कितना भी उत्तम कार्य संस्था कर रही हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहां देने की प्रवृत्ति तो बहुत दूर है, वहां से लेने की अधिक प्रवृत्ति रखते हैं कि किसी भी प्रकार से इनको ठगा जाए, इनसे लिया जाए। सज्जन व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सज्जन का लक्षण दिया है दाने समुत्साहता। दान देने में सज्जन व्यक्ति उत्साही रहता है। जहां जब कोई परोपकार का कार्य होता दिखाई दिया तो अपना सहयोग अवश्य वहां देगा, अवश्य सहयोग करेगा। तो सज्जन का ये लक्षण है। आगे कहा मित्रे अवंचकता। सज्जन व्यक्ति अपने मित्र से कभी धोखा नहीं करेगा। सज्जनता का लक्षण कहा है जो दूसरे को धोखा नहीं देता, अपने मित्र को धोखा नहीं देता, वह सज्जन है। और जो अपनों को ही धोखा देता है उसको सज्जन नहीं कहते। पहले कुछ स्वरूप रखता है, बाद में अपना स्वरूप बदल लेता है। अपने आप को अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ दिखाता है, इसको वंचना कहते हैं, इसको धोखा देना कहते हैं। किंतु सज्जन व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा। समाज में, संसार में
बहुत इस तरह के व्यवहार होते हैं। अपना प्रिय बन करके व्यक्ति इस प्रकार से दिखाएगा कि तेरे ऊपर ये अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है। पूरा समर्पण दिखाएगा, लेकिन मन में कुछ और होता है। अपना प्रयोजन पूरा किया, जो जितना उसको प्रयोजन पूरा करना था वो पूरा करने के बाद में पीछे हट जाता है, अपनी बातों से मुकर जाता है। इसको ठगना कहते हैं, धोखा देना कहते हैं। तो सज्जन व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। और कहा गुरौ विनयता। सज्जनों में एक और विशेषता होती है, वो अपने बड़ों के प्रति आदर के भाव रखेगा। कभी भी अपने बड़ों के प्रति अनादर के भाव नहीं रखता। जब कोई उनके बड़े होते हैं, उनसे मिलता है, तो उनकी भाषा शालीन होती है, उनकी चेष्टाएं शालीन होती हैं, उनके व्यवहार में आदर होता है। ये सज्जनता का लक्षण है। कितने सारे लोग हमने देखे हैं, पहले अच्छे से नमस्ते करते थे, बाद में बदल गए। अपने बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो पता ही नहीं उनको। कितने सारे लोग देखे कि अपने आचार्यों को बहुत विनम्रता से प्रणाम करते थे, लेकिन समय बदला, समय बदलते ही खुद भी बदल गए, प्रणाम करना ही भूल गए। किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, किस प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन सज्जन लोग, पीछे भी मैं उदाहरण दे रहा था, आचार्य हरि प्रकाश जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, उनका व्यवहार हमने देखा, चाहे भीड़ में हो चाहे अकेले हो, उतनी ही शालीनता, उतनी ही विनम्रता, उतना ही उदारता, उतना ही आदर देना, ये सज्जनों की पहचान होती है। और जो दिखावटी लोग होते हैं, भीड़ में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने गुरुजनों को भी नमस्ते नहीं करते, झुकना न पड़ जाए, अपने अहंकार को और पुष्ट करते रहते हैं। यदि अपने माँ बाप, अपने आचार्यों, अपने गुरुजनों, अपने आदरणीयों को प्रणाम करने में किसी को कष्ट हो रहा हो, तो समझिएगा कि सज्जनता वहां नहीं है। हमारे एक स्वामी जी कहा करते थे कि कितनी बड़ी भीड़ क्यों न हो, और उस भीड़ के एक छोर पर हमारे आदरणीय लोग खड़े हों, आदरणीय लोग वहां हों, तो भीड़ को चीरते हुए चले जाएं और अपने उन आदरणीय लोगों का, गुरु लोगों का, माता पिता आदि का हृदय से सत्कार करें। उसमें संकोच कैसा। किंतु जिसके अंदर सज्जनता नहीं होती, वहां उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जहां जिसके अंदर सज्जनता की कमी होती है, वो अपने अहंकार को पुष्ट करने में लगा रहता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुरौ विनयता, अपने बड़ों के प्रति विनयता, सज्जनता, आदर देना, उनका नम्रता से व्यवहार करना, ये सज्जनता का लक्षण है। और कहा चित्ते अति गंभीरता। सज्जन लोग छिछले नहीं होते, उथले नहीं होते। सज्जन लोगों के चित्त में अति गंभीरता होती है। कोई बात आई, छोटी सी बात सुनते ही एकदम भड़क उठे, अच्छा उसने मेरे लिए ऐसा कहा। इतनी सी बात सुनते ही भड़क उठे, पता नहीं कहां कहां फोन मिला दिए, कहां कहां क्या क्या बातचीत कर डाली। सज्जनों के चित्त में अति गंभीरता होती है। बात सुन ली, सुन करके विचार किया, गंभीरता पूर्वक चिंतन किया,
और फिर कुछ करना है तो करते हैं। लेकिन उथले लोग, छिछले लोग, अधूरे लोग छोटी सी बात सुनते ही उछल पड़ेंगे, गंभीर नहीं रहेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सज्जन लोगों के चित्त में समुद्र के तुल्य गंभीरता होती है। जब गंभीरता की उपमा दी जाती है तो समुद्र की उपमा देते हैं। वेद में भी ब्रह्मचर्य सूक्त, अथर्व वेद में जो पढ़ा गया, वहां भी मंत्र के अंदर गंभीरता दी गई तो समुद्र की गंभीरता दी गई। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने समावर्तन संस्कार होने से पहले जो ब्रह्मचारी है उसका वर्णन किया है और वहां कहा है कि समुद्र के तुल्य गंभीर। यदि हम समुद्र को देखते हैं किनारे पर जाकर के, समुद्र तो गंभीर दिखाई नहीं देता। ऐसी ऐसी लहरें आती हैं, 6-6, 7-7 फुट ऊंची लहरें आएंगी, इतनी तेज आवाज, लगता है कि आज तो समुद्र बड़े क्रोध में है। लेकिन फिर भी गंभीरता समुद्र की दी। वो लहरें जो होती हैं वो ऊपर ऊपर होती हैं, किंतु समुद्र के अंदर देखें तो पानी शांत सा दिखाई देगा। तो जिसका चित्त गंभीर है, गहरा है, सज्जनता का एक लक्षण लिखा ये। और कहा आचार्य सुचिता। आचार में, आचरण में जो सुचि होता है, पवित्र होता है, ये सज्जनता का लक्षण है। अपना आचरण, अपनी दिनचर्या आदर्श बना करके रखता है। यदि व्यक्ति अपने आचरण को कुछ और, दूसरों पे रौब डालने के लिए कुछ और होता है, उसको सुचिता नहीं कहते। दूसरों के सामने जाते हैं तो हम बड़े सज धज कर के जाते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। लेकिन निजी जीवन कैसा होता है, निजी व्यवहार कैसा होता है, उस पे बहुत बड़ा अंतर रहता है। जो व्यक्ति अपने निजी जीवन को ठीक रखता है और फिर किसी भी परिस्थिति में दूसरों के सामने जाता है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। किंतु निजी जीवन ठीक नहीं है, अपना आचरण ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, दूसरों के सामने जाएगा, रौब भी जमाएगा, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो आचार्य चाणक्य सज्जनता का लक्षण कहते हैं आचार्य सुचिता, आचरण में पवित्रता। और यदि व्यक्ति सज्जन बनना चाहता है तो इन गुणों को अपने अंदर धारण करना ही पड़ेगा। बिना धारण किए सज्जन नहीं हो सकते। आगे कहते हैं गुणे रसिकता, गुणों में रसिक होना, अर्थात गुणों के प्रति लगाव होना। अनेक अनेक जगह व्यक्ति रसिक होता है। ताश खेल रहे हों, 4 लोग बैठे हैं, 5वां छठा आकर के और बैठ गया, और इतना जोर ताश खेलने वाले का नहीं लगता जितना जोर 5वां छठा व्यक्ति लगा देता है। झांक झांक करके दूसरों के पत्तों को देखेगा और देख करके यदि खेलने वाले ने कोई पत्ता डाला तो वो कहेगा ये नहीं करना था, ये करता तो ठीक रहता, उसका ज्यादा जोर लगता है। कितना रसिक है। रसिक होना है, लेकिन कहां रसिक होना है। खाने में कितना रसिक है, इसको नए नए पदार्थ रोजाना चाहिए। खाना थोड़ा सा ठीक नहीं मिला तो गुस्से हो गए, खाने में नमक कम हुआ, मिर्ची कम हुई, नहीं डली, गुस्से हो गए। रसिक है खाने के प्रति। उचित भोजन होना ही चाहिए,
खाना ठीक होना ही चाहिए, लेकिन कभी नहीं मिला तो वहां अपने आप को ठीक तो रखना पड़ेगा। यदि खाने के लिए ही लड़ाई बखेड़े हो रहे हों, रोजाना कलह हो रहा हो, तो समझिएगा कि वहां रसिक है और इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। ऐसे ही अन्य बहुत सारी संसार में बातें दिखाई देती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुणे रसिकता। गुणों में रसिक जो होगा वो सज्जन होगा, और जो गुणों के प्रति रसिक नहीं है वहां सज्जनता की कमी है। संध्या करना है, प्रातः काल समय पर उठना है, दिनचर्या अपनी ठीक रखनी है, ये गुण है, गुणों में रसिक हो गए। स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, पढ़ाई में रसिक, ये पढ़ना गुण है। जीवन को ऐसे ही हम काट रहे हैं, दिन भर तक हम पुस्तक नहीं उठाते अथवा कोई अच्छा चिंतन नहीं करते तो दिन कट रहे हैं। और जो चंदन वन का उदाहरण देते हैं लोग कि किसी राजा ने किसी किसान को, किसी लकड़हारे को चंदन का वन दे दिया था, और वो लकड़हारा उन लकड़ियों को काट करके, जला करके, बेच करके आया करता था। वो सारी बातें उस लकड़हारे के लिए नहीं हैं, ऐसे ही लोगों के लिए हैं कि जो अपने जीवन को ऐसे ही काट रहे हैं। जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब उठे, जब चाहे तब खाए, जब चाहे तब मोबाइल देख लिया, जब चाहे तब दिन में सो गए। ये जीवन उसी लकड़हारे जैसा है जो लकड़ियां इतनी चंदन की सुंदर दी थी, वन दिया था, उनको जला जला करके बेच रहा है। ऐसे ही रोजाना एक एक चंदन कट रहा है, रोजाना एक एक दिन कोयला बन रहा है, यदि ठीक से व्यक्ति जीवन को नहीं काटता। तो कहा है गुणे रसिकता, गुणों में रसिक होना, श्रेष्ठ आचरण के प्रति जागरूक रहना। एक एक दिव्य गुण जिसमें दिखाई दे गया उस गुण को तत्काल पकड़ लिया। कल भी मैं कह रहा था, आचार्य सत्यजित जी कभी भी अपना काम नहीं करवाया करते थे। गुण था, किसी भी ब्रह्मचारी से अपने कमरे में न झाड़ू लगवाते थे, न बर्तन धुलवाते थे, न और कुछ करवाते थे। गुण था, उनके गुणों को देख करके यदि तत्काल पकड़ लिया, गुणों में रसिक हो गए। और उनके और अन्य आचार्यों के भी बहुत सारे गुण, अन्य गृहस्थी लोगों के बहुत सारे गुण, अन्य विद्यार्थियों के बहुत सारे गुण, उन गुणों को देख करके आदमी ने कुछ सीखा ही नहीं तो समझो कि बेहोशी में ही जीवन जी रहे थे। तो गुणे रसिकता, सज्जनता का ये लक्षण। और कहा शास्त्रेषु विज्ञानता, शास्त्रों में निपुण होना, शास्त्र के विज्ञान को जान लेना, ये सज्जनता का और एक बड़ा लक्षण कहा। अर्थात शास्त्रों का विशेष ज्ञान होना, ये सज्जनता का लक्षण। अगला कहा है रूपे सुंदरता, और सज्जन लोग अपने रूप में भी सुंदर होते हैं। सबके सब तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को ठीक रखते हैं। शिवे भजनता, और कहा जो सज्जन होंगे वे शिव की आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे। संध्या उपासना को सज्जन लोग कभी नहीं छोड़ते। तो कहा है सत्सु एव संदृश्यते, ये सभी लक्षण सज्जनों में दिखाई देते हैं, दुर्जन लोग इनसे विपरीत होते हैं। तो हम भी इस सज्जनता को धारण करें। आज इतना ही। ओम शांति।